ये एक आज़ादी का नारा लगाते हैं। आप आज़ादी आप किससे चाहते हैं? आप तो आज़ाद हैं। देखिए, हम इस सिस्टम से आज़ाद चाहते हैं। हमें फ़ौज का डिपार्टमेंट बहुत अजीज़ है, हमें हर चीज़ बहुत अजीज़ है, लेकिन कुछ सर्टन लोगों की वजह से हमें क्यों ये तस्लीम किया जा रहा है कि हम किसी के बगैर चल नहीं सकते। मुश्किलात आएंगी, हम में से हर कोई अगर एक गरीब ख़ानदान का बाजू पकड़ लेगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा। हम लोगों ने इस सोच से हम लोगों ने अपने आप को आज़ाद करना है कि ये हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ख़ासतौर पे अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। यार मैं इमरान खान को सपोर्ट करने आई हूँ। पीटीआई जिंदाबाद। हमें महंगाई कुछ नहीं कहती। इमरान खान वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप कहाँ से आई? मैं रावलपिंडी से। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आज के जलसे के बारे में। ये जलसा सिर्फ़ और सिर्फ एक लीडर की वजह से नहीं है, ये जलसा एक कौम का जलसा है। ये जलसा उन तमाम चीज़ों का जलसा है जिसके लिए हमें घर से निकलना पड़ा है। 1947 में तो कायद-ए-आज़म ने इन तमाम चीज़ों से हमें आज़ाद किया था, लेकिन हमें फिर से ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बांग्लादेश के साथ इन्होंने किया था, अब वही वाली चीज़ रिपीट करने की कोशिश जा रही है कि हमें आपस में तकसीम किया जा रहा है। ये निकलना इसलिए ज़रूरी है कि हम कहने को आज़ाद है, लेकिन बाहर से कोई भी आके हमें कुछ भी कह देगा तो हम उसकी बात को तस्लीम कर लेंगे। इमरान खान देखें, इमरान खान और बाकी लोगों में ये फ़र्क है कि इमरान खान को जो लाफिंग स्टॉक बना था ना नवाज शरीफ, वो इसलिए बना था कि अपने तमाम जुराइम के बावजूद वो मुझसे पूछता था कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा मैडम, ये एक आज़ादी का नारा लगाते हैं। आप आज़ादी आप किससे चाहते हैं? आप तो आज़ाद हैं। देखिए, हम इस सिस्टम से आज़ाद चाहते हैं। हमें फ़ौज का डिपार्टमेंट बहुत अजीज़ है, हमें हर चीज़ बहुत अजीज़ है, लेकिन कुछ सर्टन लोगों की वजह से हमें क्यों ये तस्लीम किया जा रहा है कि हम किसी के बगैर चल नहीं सकते। मुश्किलात आएंगी, हम में से हर कोई अगर एक गरीब ख़ानदान का बाजू पकड़ लेगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा। हम लोगों ने इस सोच से हम लोगों ने अपने आप को आज़ाद करना है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ख़ासतौर पे अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। हमें इस सोच से आज़ादी चाहिए। ये लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, अब शहबाज शरीफ ने ऑन एयर कहा था कि वी आर बेगर्स, वी कैन नॉट चूज़ एनीथिंग। तो बेगर्स कैन नॉट बी, वाई ही डेयर ही से अस अ बेगर्स। हम कैसे वो हमें कह सकते हैं? हम लोग कम खा के खुश रहने में ज़िंदा हैं, ये हमें कैसे सकता है कि हम लोग हैं? अच्छा मैडम, ये बताएं कि बाप जो है वो वज़ीर आज़म है और बेटा आज वज़ीर आला मुंतखब हो गया है, और इस मोरूसी सियासत पे आप क्या कहेंगी? ये तो एक बहुत अरसे से चलता आ रही है मारूसी सियासत, इसी चीज़ को बदलना। आप पूछ रहे थे ना ग़ुलामी क्या है? ये ग़ुलामी है कि इनको लगता है कि इनके अलावा और कोई इक़्तिदार में नहीं आ सकता। इनके अलावा ये इमरान खान को कहते हैं कि बहुत प्राउड है, ये इमरान खान को कहते हैं कि बहुत इस तरह का है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अब इन लोगों के दिन ख़त्म हो गए। आप लोग जो है ना पागल हैं ना बेवकूफ़ है कि ये लोग कहते हैं हम लोग इमरान खान के इस तरह से यूथ इतनी फॉलोअर है कि क्योंकि सारे लिटरेट है। आप किसी भी एक नून लीगी को खड़ा करके उनसे, मैं नून लीगी का नाम नहीं लूँगी, आई एम सॉरी, बट किसी भी और पार्टी के बंदे से खड़ा करके कोई नॉर्मल बात करने की कोशिश करें, वो आपको नॉर्मल आंसर नहीं दे सकेगा। अच्छा मैडम, ये बताएं जो आज पंजाब असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के साथ हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक फ्रस्ट्रेशन है ना, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उनके कान पे जूं तक रेंग रही है। एक ऑस्ट्रेलवी सानवी एक शख्स का इंटरव्यू आया था कि उसके बॉस ने कहा है कि अगर हमारे लोग री-इलेक्ट इसलिए नहीं होते अगर कोई करप्शन में पकड़ा जाए, क्योंकि हमारे लोग उनको इस कदर जलील करते हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं होती दोबारा आए। इन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क पड़े, वो ताड़ड़ साहब, उन्होंने, अब ये ग़ुलामी होती है। हाउ डेयर ही से दैट कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ बात की तो हम उसका मुँह तोड़ देंगे। मेरिट में जो उन्होंने हरकत की, उन्होंने कहा कि हम इससे भी बुरा करेंगे। हाउ डेयर ही से दैट, मतलब हम, इसका मतलब आप सोचें कि क्या हमारे मुसलमान जो यहाँ पे रहने और इंडिया के मुसलमान कोई फ़र्क आया है? उनको भी तो नहीं बोलने का हक़ ना, वो हमसे हक़ छीन रहे हैं हमारा। ये वो ग़ुलामी है जो हमें वो देने की कोशिश कर रही है, और हमने इसी ग़ुलामी से अपने बच्चों को और इन सब को निकालना है। इनको पता होना चाहिए कि गलत किया है और गलत होगा। चाहते हैं आपको इतना अपने आप पे एतमाद है, इलेक्शंस कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किस बात से डर रहे हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स हैं, सिंपल बात है ना, मैं तो ये कहती हूँ कि आप आए मैदान में, फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस कराएं। अगर आपको लगता है कि उनके लीडर्स ठीक हैं, वो आके इलेक्ट हो जाएं। जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं वो तरीका गलत है। आप इलेक्शंस करें विद इन टाइम पीरियड, और फ़ौरन जैसे इमरान खान चाहता था 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस हो, एंड देन
आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। कहती हूँ हमारा जो आर्मी का इदारा है ना बहुत डिग्निफाइड है। आपने देखा होगा इमरान खान ने बहुत से लोगों की बात की है, बट उसने हमेशा यही कहा है कि फ़ौज जो होती है, जो अपने फ़ौज के साथ अटैच होते हैं, फ़ौज दो किस्म की होती है, या तो अपने मुल्क की होती है या कहीं और से आई होती है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। कुछ सर्टन हायर अप्स की वजह से आप अपने फ़ौज को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। उन्होंने जो कहा उनको वो नहीं कहना चाहिए था। आई डोंट नो कि उनकी क्या रीजंस होंगे, देयर मस्ट बी सम रीजंस, लेकिन हम स्टिल अपनी फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर लेकर आएंगे इससे पहले कि ये सिचुएशन और हाथ से निकले। क्योंकि देखिए लोगों को कोई आउटकम नहीं मिल रहा। अब इतना पूरा मन हो रहा है एहतजाज। आप सोचो हम औरतें आती हैं यहाँ पे, मुझे एक दफ़ा भी ज़रा सा भी नहीं होता कि मैं इतने मजमे में जा रही हूँ। इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, एक पढ़ा लिखा एक तबका आपको नज़र आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल रही। तो फिर इस तमाम चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इनको चाहिए कि फर्दर सिचुएशन को वर्स होने से, ताकत का इस्तेमाल करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उनको शऊर अब हो चुका है, अब ताकत से काम नहीं चलेगा। जैसा कि आपने पेशावर में भी देखा कि इतना बेहतरीन और बहुत बड़ा जलसा हुआ KPK की हिस्ट्री का, कराची में भी इंशाल्लाह वही होने जा रहा है। और ख़ान की कॉल पे आप सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद में भी देख सकते हैं कि कितने लोग निकले हैं। यही PTI के सपोर्टर्स की पहचान है कि वो अपने लीडर के साथ प्यार करते हैं और वो अपने मुल्क को इन लुटेरों से बचाने के लिए एक साथ हो चुके, और इंशाल्लाह इनको अभी चुपने की जगह नहीं मिलेगी। सर ये आपका कब तक एहतजाज रहेगा, जब तक इलेक्शन नहीं होते? बिल्कुल यही है कि जब जो इन्होंने डाका डाला हुआ है आके बैरूनी साजिश इसमें जो हुई हुई है, जब तक वो हल नहीं होती है, जो लीडर हमारी जो भी हमें कॉल देगा हम उस पर इंशाल्लाह खड़े होंगे। अच्छा सर, ये DG ISPR ने जो इसके बारे में तरदीद की है, लेटर के बारे में, वो भी तो वो ये मान तो चुके हैं कि लेटर भी है और साजिश भी हुई है। अब वो इसमें कंफ्यूज है कि साजिश और मुदाखलत, उसमें वैसे कंफ्यूज किया जा रहा है आवाम को। वो तो कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, मुदाखलत है। मुदाखलत और साजिश मेरे ख्याल में पहले साजिश की जाती है, उसके बाद मुदाखलत होती है। तो इसमें मेरे ख्याल में हर एक आम बंदे को भी पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आज के जलसे के बारे में मैं ये कहूँगी, मैं तो हुंजा से बिलोंग रखती हूँ, मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। हम यहाँ पे वोट वगैरह तो डाल नहीं सकते, बट मैं पर्सनली इमरान खान को लाइक करती हूँ, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे जलसे के लिए आई हूँ। यार देख लें, अगर अभी पेशावर के जलसे का देख लें, जिस तरह पेशावर में हमारी कौम ने रिस्पांस दिया इमरान खान साहब को, हमारे लीडर को, इसी तरह इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आज कराची में जो रिस्पांस है, इसी तरह आगे लाहौर में भी आपको नज़र आएगा। मैं कहता हूँ कि 13 जमातें एक तरफ, हमारी तमाम और चीज़ें एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, अकेला खान एक तरफ खड़ा है, लेकिन अवाम की ताकत और अल्लाह की ताकत उसके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में सरखरू होगी। ये अवाम जो खुद मुख्तार जो ख्वाब देखा है एक खुद मुख्तार पाकिस्तान का इमरान खान ने, इंशाअल्लाह ताला वो शर्मिंदा ताबीर हो के रहेगा। अच्छा सर, वफाक के अंदर बाप और पंजाब के अंदर बेटा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सॉरी दोबारा कीजिए सर, वफाक के अंदर बाप और पंजाब के अंदर बेटा। हाँ देखें ना, मैं समझता हूँ कि आज मैं तो कहता हूँ, मैं माजरत के साथ तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, मैं खुद भी एक छोटा सा कारकुन हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक्सपोज हों, इनको पता लगे। मैं कहता हूँ ये इनके देखिएगा 15 दिन महीने की बात है, ज़्यादा देर नहीं है, इन्होंने लड़ना है। और मियाँ नवाज शरीफ जब सदर आना है तो आप देखेंगे कि ये एक शरीफ ख़ानदान, एक शरीफ स्टेट बन के रहेगी। इसको बनाना रिपब्लिक जो हम सुनते आ रहे हैं, ये बन के रहेगी। हमें खौफ इस चीज़ का आ रहा है। पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ जिसके बारे में, ये काबिल मजम्मत है, ये चीज़ नहीं होती, ये गलत रवायत है। इसको सियासत में ये मार कुटाई और ये वाले काम नहीं होना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं खान साहब के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि खान साहब का अल्लाह मददगार है, और ये आज हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग इस जो सड़कों पे निकले हुए हैं, ये बेसिकली उन चोरों की हकीकत को अल्लाह ज़ाहिर कर रहा है लोगों के सामने। तो ये हज़ारों लोग जो खान के लिए निकले, इंशाल्लाह खान गालिब आएगा और वो इस मुल्क को दोबारा एक दफ़ा फतह करेगा, और इस सीट पे हम इंशाल्लाह उसको दोबारा देखेंगे। और हम अपने जोश व खरोश के साथ, इस जज्बे के साथ सड़कों पे रहेंगे, और जब तक ये खान वापस इस सीट पे, वज़ीर आला की सीट पे वापस नहीं आ जाता, तब तक हम भी सांस नहीं लेंगे। आज तो जलसा पूरी पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ कराची में नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि इमरान खान पे एतमाद करने के लिए पूरी दुनिया में लोग निकल आए हैं। मैं खुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, UK में रहता हूँ, यहाँ आया हूँ, वॉलंटियर कर रहा हूँ, इमरान खान के सिपाही हूँ। और इमरान खान जब तक खड़े होंगे हम उसके साथ हैं, मरते दम तक उसके साथ रहेंगे। वो पाकिस्तान की शान है, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। तो इंशाअल्लाह जब तक वो खड़े रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे, और हम साथ देंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक उसको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। क्योंकि लुटेरों ने, इन चोरों ने ये रात के अंधेरे में
12 बजे अदालत लगा के ज़बरदस्ती जमहूरी हुकूमत का सफाया कर दिया है। इंशाअल्लाह अवामी ताकत एक मरतबा फिर इमरान खान को सच्चा दिखा के इमरान खान को वज़ीर आज़म बना के लाएंगे इंशाअल्लाह। ये जो जलसा है इमरान खान का, एक तो कराची में हो रहा है, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जगह जगह गली गली नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, ख़वातीन, हर किस्म के लोग निकले हुए हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, डट के खड़े हैं। जब तक इमरान खान जिंदा है सब उसके साथ हैं। और ये चू चू का मुरब्बा इंशाल्लाह जल्द चंद दिनों में रवाना हो जाएगा मुल्क से। ये तो अभी से ही लड़ पड़े हैं। मौलाना साहब सदारत के मांग रहे हैं, कभी जरदारी साहब, इनकी जंग शुरू हो गई है। जरदारी साहब ने वजारतों से इन्हें जवाब दे दिया, MQM नाराज़ हो गई है इनसे। ये चू चू का मुरब्बा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और इंशाल्लाह वापस आएगा इमरान खान। जो इन्होंने आज पंजाब असम्बली में किया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंतहाई बुजुर्ग सियासतदान है पाकिस्तान के, हमजा शहबाज साहब के कहने पे उन्हें मारा है, इंतहाई जुल्म किया, उनकी बाजू टूटी है। कोई यार इंसानियत नाम की इनमें चीज़ नहीं है। बुजुर्ग सियासतदान की तज़हीक करना कहाँ की इंसानियत है। जी आज हम लोग इमरान खान को सपोर्ट करने आए और मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे जो वोटिंग साजिशें जो भी हुई है, शहबाज शरीफ के साथ जो भी हुआ है, इमरान खान के साथ जो भी हुआ है, वो सारी साजिश थी, लेकिन कौम पूरी इमरान खान के साथ है। कराची से लेके, सियालकोट से लेके, गिलगित से लेके सारी आवाम अभी इमरान खान को सपोर्ट करने आई है। बल्कि जलसा तो कराची में था, लेकिन पूरी इस्लामाबाद की आवाम F9 पार्क में आई है सिर्फ इमरान खान को सुनने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि सारे जो भी अपने घरों में है वो बाहर निकले और बताएं कि सारे इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि इमरान खान वापस आ जाए। वापस आ जाए? जी वापस आ जाए। आज के जलसे में बस खान साहब ने कहा कि आना है, तो हम खान साहब को सुनने के लिए आ गए। उनके लिए बस जान भी हाजिर है, उनका हुक्म था आना है तो हम आ गए, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए। अच्छा, पंजाब असम्बली के अंदर जो हुआ आपने देखा है? वो बस अब ज़ाहिर है जाहिल मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की हुई है। अब जाहिलों ने आके, वो गुल्लू भट्टों की हुकूमत आ गई, तो गुल्लू भट्ट तो पहले भी यही करते थे, अब भी यही करेंगे। तोड़ फोड़, जहालत पाकिस्तान, जाहिल पाकिस्तान, तो अब वो उसी के खिलाफ तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें ये जाहिल इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। अच्छा, ये आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें हमारा पाकिस्तान वापस नहीं मिल जाता, इन जाहिल लोगों से छुटकारा नहीं मिल जाता, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जो मुसल्लत की है हमारे पे, जब तक इससे छुटकारा नहीं मिल जाता। अच्छा मैडम, एक आज़ादी का नारा लगता है, तो आज़ाद तो है हम, किससे आप आज़ादी मांग रहे हैं? ये आपके ख्याल में आज़ाद है? ये अमेरिका ने ऊपर जो हमारे मुसल्लत कर दिया है, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत से आज़ादी चाहिए, ये बाप बेटे की जोड़ी से आज़ादी चाहिए, इन चोरों के टब्बर से आज़ादी चाहिए, ये जो सारा हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ हो। आपको नज़र ही आ रहा है कि जलसा कराची में हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ कितनी तादाद में आए हुए हैं। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि और कोई भी बिन बुलाए आए हैं, सब अपनी गाड़ियों पे हैं, कोई खाने चाने, किसी के लिए गाड़ियाँ नहीं भिजवाई गई और सब फैमिलीज़ आई हुई हैं। सर, ये वफाक के अंदर बाप वज़ीर आज़म है और पंजाब के अंदर बेटा वज़ीर आला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीर जाफ़र? नहीं सर, ये जो मरूसी सियासत है इसके बारे में। मारूसी सियासत तो है इनकी, लेकिन पैसे पे बने दोनों ने पैसों से हैं। बेगैरत तो इनके नून लीग वाले हैं जो 30-30 साल से नून लीग में है, और एक उसका बेटा बन चुका है वज़ीर आला। उनमें किसी की गैरत नहीं जागी कि इस कई सालों से नून लीग में और अभी तक वो कोई ओहदा नहीं ले सके वज़ीर आला का उधर। अच्छा सर, ये पंजाब असम्बली के अंदर जो हुआ आपने देखा होगा शायद TV पे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पंजाब इसमें बहरहाल जो भी हुआ, जो भी जीता और हारा, हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन हारने और जीतने को साइड पर रख दिया जाए कि है तो ये गलत हुआ। ये जमहूरियत के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छा सर, ये आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? आप क्या चाहते हैं? आप जब तक इमरान खान कहेगा हम एहतजाज जारी